सोच दबा के रखी है, एक छोटी सी चिंगारी से हम आग लगा कर जाएंगे। हम ऑक्सफोर्ड के विद्यार्थी नुक्कड़ नाटक दिखाएंगे। इसका शीर्षक है मेंटल हेल्थ। आ गए भैया आ गए, नुक्कड़ वाले आ गए, आ गए भैया आ गए, नुक्कड़ वाले आ गए। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ, नाटक देखो। पीछे वाले आगे आओ, आगे वाले बैठ जाओ। 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 क्योंकि अरे रुको 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 जनाब, थम जाओ, सब लोग यहीं पर जम जाओ, जम जाओ। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, मेरी प्यारी बहनें और भाईजान, हटा के अपने मन की सारी टेंशन, यहाँ लगाइए अपनी टेंशन, खोल के अपने दिमाग की फाटक, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं नुक्कड़ नाटक। बोलेगा भाई बोलेगा, नाटक बोलेगा, बोलेगा भाई बोलेगा, नुक्कड़ नाटक बोलेगा, खोलेगा भाई खोलेगा, खोलेगा खोलेगा भाई खोलेगा। खोलेगा। अरे 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 अरे, कौन से है वो राज जिनसे कराने वाले? आज तुम हमें आगाज। राज है वो बड़ा खास, जिसे देखकर आप सब हो जाएंगे झकास। क्या बात सुना, क्या बात सुना। बात सुनो भाई, बात सुनो, एक बच्चे के हालात। बात सुनो भाई, बात सुनो, एक बच्चे के हालात सुनो। पढ़ने में था वो होशियार, पढ़ने में था वो होशियार, लेकिन फिर भी क्यों हुआ मानसिक बीमार? आनंद, इधर आओ। जी मैम। ये क्या है? 85? पिछली बार 90 आए थे, सीधा 85, अगली बार 80 चाहिए। मैम मुझे कोई पढ़ने नहीं देता, सब मुझे परेशान करते हैं, मैं क्या करूं? लाइफ में सबके प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई इतना गंदा परफॉर्म नहीं करता। जी मैम, मैं अगली बार अच्छा करने की कोशिश। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, समझ आया? मैं तुम्हारी मदर को कॉल कर रही हूँ। नो नो मैम, मदर को मत कहिए, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। मुझे रिजल्ट चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं, समझ आया? अगली बार तुम्हारा रिजल्ट अच्छा ना चाहिए। ओके मैम। ओए बंधु, हाँ भैया। मेरा होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ? भैया अभी नहीं हुआ, मैं कल करके आपको दे दूंगा। अभी तक मेरा होमवर्क नहीं किया? नहीं भैया। आज शाम 6 बजे पार्क में मुझे मेरा होमवर्क मिल जाना चाहिए। चल हट। आ गया तू? ये क्या सुन रही हूँ मैं? कितने मार्क्स आए तेरे? 85। 90 आए थे, 85 पे आ गया। क्या जाने पड़े, मैं ध्यान नहीं रहा। मुझे कोई पढ़ने नहीं देता, सब मुझे परेशान करते हैं, सब मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, अपने रूम में जाओ, स्टडी कर। मेरी कोई परवाह नहीं करता। क्या रे, कितना डिसअपॉइंटेड है रे तू? मेरा कोई दोस्त नहीं बनना चाहता। ना तो तेरा कोई दोस्त है, ना ही तेरा कोई दोस्त बनना चाहता है, तुझमें तो कोई क्वालिटी ही नहीं है। मेरी कोई नहीं सुनता। तेरी कोई सुनेगा भी नहीं। चला हो गया मेरा होमवर्क? हाँ भैया हो गया। अब मैं जाऊँ भैया? पिएगा? नहीं भैया, मैं नहीं पीऊंगा। पीले पीले, मैं कौन सा किसी को बताने जा रहा हूँ। अगर भैया मैं पीऊंगा तो आप मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, अगर तू पिएगा मैं तेरा अच्छा वाला दोस्त बनूंगा। अच्छे से ले, मजा आएगा। हाँ भैया, बहुत मजा आ रहा है। हाँ भैया, बहुत मजा आ रहा है मुझे। साथ गिला गिला लग रहा है भैया। कहा था ना तू बताएगा। बहुत मजा आ गया भैया, आज तो स्वर्ग मिल गया भैया। चल कल मिलते हैं। ठीक है भैया। माल दे दो मुझे कोई। आपके पास माल है? चल हट ले तेरी। आपके पास माल है? आपके पास माल है? माल है किसी के पास? किसी के पास तो माल होगा। आपके पास माल है? आपके पास है माल? आपके पास माल है? किसी के पास तो माल होगा। प्लीज मुझे कोई माल दे दो, किसी के पास तो होगा। भैया भैया भैया, मुझे माल दे दो भैया। माल चाहिए? हाँ भैया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डोज है भैया, मैं ले लूंगा, दे दो। और महंगा भी है। भैया मैं ले लूंगा। ये ले। पैसे कौन देगा? ये लो भैया। ये क्या दे रहा है? और दे। ये लो भैया। चल हट। जब किसी ने ना दिया इस बच्चे का साथ, तो इस बच्चे ने थामा ड्रग्स का हाथ। अकेलेपन में ड्रग्स की
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पागल हो रहा हूँ। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गया? दिमाग खराब हो गया? मुझे हॉस्पिटल क्या कर रहा है? अभी मैं तुमको बताती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ना सुनने वाला कोई था, एकांत ही एक सहारा था। मान लिया जब खुद को नकारा था, मान लिया जब खुद को नकारा था, बुरी संगत के सिवा बचाना कोई सहारा था, बचाना कोई सहारा था ही डाइट। बहुत खूब तालियां। अनु, अनु बेटा उठो। अनु ये क्या हो गया तुम्हें बेटा? अनु, ये क्या कर लिया इसने? अनु, अनु उठो बेटा। अनु, अनु मैं क्या करूं? अनु, ये क्या हो गया बेटा? मैं क्या करूं? अनु, काश सुन ली होती मैंने इसकी बात, तो आज ना देखने पड़ते ये हालात। एक माँ होकर मैं अपने बेटे का दर्द ना समझ सकी। मेरा आप सबसे यही कहना है, बात सुनो और बात करो, बात सुनो और बात करो, एक दूसरे के हालात सुनो। एक दूसरे के हालात सुनो। तनाव एक मानसिक बीमारी है, तनाव एक मानसिक बीमारी है, जो बढ़ती सब पर भारी है। जो बढ़ती सब पर भारी है। आप सबसे यही प्रार्थना है, आप सबसे यही प्रार्थना है, बात करो और बात सुनो, बात करो और बात सुनो, एक दूसरे के हालात सुनो। एक दूसरे के हालात सुनो। तो देखा आप सभी ने, ये है हमारे समाज का कड़वा सच। ये वो सच है जिसका कोई सामना नहीं करना चाहता। इसे हटा दो बड़े वाले माइक। आज स्कूल जाता हर तीसरा बच्चा मानसिक तनाव से जूझ रहा है। और रुकिए, ये किस्सा भी यही खत्म नहीं होता। अब हम आपको दिखाते हैं मानसिक तनाव का दूसरा हिस्सा। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? माँ कहती है सर पे दुपट्टा लेके रखो, पापा कहते हैं शाम को 4 बजे से पहले घर आओ, दादी कहती है नजरें झुका के चलो। मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरी हर एक सहेली के पास फोन है, मेरे पास क्यों नहीं? सब इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट सब चलाती हैं, मैं क्यों नहीं चलाती? सब अपनी वीडियोस अपलोड करती हैं, मैं कैसे करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी तो मेरे घर वाले भी नहीं सुनते, मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। यह मानसिक तनाव से जूझती रही और इसे अपनों की ही बातें चुभने लगी। तो देखा आप सबने कैसे ये अपने ही परिवार की बातों से घुटती रह गई। मैं एक माँ हूँ और एक माँ होकर मैं अपनी बेटी को समझा ना सकी, इसे समझ ना सकी। अगर परिवार ने दिया होता इसका साथ तो आज ये ना होता इसके साथ। मेंटल प्रॉब्लम भी एक प्रॉब्लम है, ये भी उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है जितनी कि स्वास्थ्य रोग है। अगर आपको रात में नींद नहीं आती या एंजाइटी फील होती है या घबराहट होती है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आपके पास कोई इन सब समस्याओं से गुजर रहा है तो उसकी मदद कीजिए, उसका मजाक मत उड़ाइए। और ये तो कुछ छोटी छोटी घटनाएं हैं जिन्हें हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, और भी कई कारण हैं जो मानसिक तनाव का कारण बन रहे हैं। आइए आपको उन सबसे रूबरू कराते हैं। जी हाँ, साल 2020 में हुए सर्वे के अनुसार भारत में 9 करोड़ से भी ज्यादा लोग मानसिक तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं और कोविड के बाद यह आंकड़ा और भी ज्यादा भयंकर हो गया है। मैं आप सबसे यह आग्रह करती हूँ कि जहाँ भी आपको ऐसी चीज दिखे आप उसका डॉक्टर से इलाज कराएं और इसे अनदेखा ना करें। इस बीमारी को और न बढ़ने दें। क्या कर रही हो? अगर कोई भी मनुष्य अपनी बीमारी या किसी भी समस्या को लेकर साइकेट्रिस्ट की सलाह दे तो उसे पागल ना कहें या उसे उड़ाएं। ये इसकी मानसिक स्थिति में बहुत ही गहरा असर कर सकती है। उसकी जगह उसकी मदद करें, उसकी बात सुनें और उसे समझें। मानसिक तनाव से पीड़ित एक्ट्रेस तनीषा शर्मा ने लगाई अपने सेट पे फांसी। अगर की होती किसने उससे बात, अगर किसी ने उसकी मानव स्थिति को समझा होता तो आज वो हम सबके बीच होती। हाल में किए गए इंडियन इंस्टीट्यूट नेशनल यूथ और साइंस में बताया गया है कि 15 करोड़ भारतीय इस मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं और दुख न्यूज यह है कि 30 लाख से भी कम सहायता का लाभ उठा सकते हैं। भारत में 3 में से 2 एंजाइमियन ऐसे हैं जिनका कारण है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए अगर आपको लगता है कि कोई भी मानसिक तनाव है तो। जुलाई 2022 में एक कॉलेज जाने वाली महज 19 साल की लड़की अपनी जान दे देती है क्योंकि कॉलेज के बच्चे उसकी रैगिंग करके उसे बहुत परेशान किया करते थे।
लाइव लव लाभ जैसी वेबसाइट पर जाने से हिचकिचाइए मत। अगर आपको मदद की जरूरत है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। अगर कोई है जिसे मानसिक तनाव है तो आप उससे बात करें, उसे समझें और समझाएं। अगर आपका बच्चा, स्कूल जाने वाला बच्चा, एग्जाम के नाम पर या फिर स्कूल के नाम पर बीमारी का बहाना बनाए या फिर बीमार रहने लगे या फिर दुखी रहने लगे, एग्जाम में कम मार्क्स आए तो उसे डांटिए मत, जज मत करिए, उससे बात करिए, समझने की कोशिश करिए, कहीं वो मेंटल प्रॉब्लम से तो नहीं गुजर रहा। हम प्रण लेते हैं मानसिक स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखेंगे मानसिक स्वास्थ्य का उतना ही स्वास्थ्य रखेंगे जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य का। जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य का। हम लोगों से जुड़ेंगे हम लोगों से जुड़ेंगे और जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं उनकी आगे बढ़कर मदद करेंगे। उनकी आगे बढ़कर मदद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। बहुत ही शानदार नुक्कड़ नाटक।